क्लास 9th एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, ठीक है, यहाँ से देख लिए हिंदी का आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताऊंगा। छायावाद के जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ब्रिटिश राज का गहना थी हथकड़िया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। मैं अब पुस्तक के भीतर था, इसमें का मतलब है लेखक पुस्तक के भीतर रम गया। यहाँ पर 3 आ जाएगा और तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी छठे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें काली भर देना है। श्रृंगार रस का स्तरावरती और कामयानी जो है हमारा एक महाकाव्य है। टाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। रचना के आधार पर हम वाक्य की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। हाथ है हम हाथी पे हल ना जुत पाया, करते हम पे बेल है। लह लह पालक, मह मह धनिया, 24 मात्राओं वाला छंद आपका दोहा छंद है। डाडे का आ जाएगा तिब्बत। झूरी का जो साला है वो गया, ठीक है, गया था नाम। और मात्र ही भर, इसमें ये आपके निपात शब्द है। और रीढ़ की हड्डी की बात करें तो जगदीश चंद्र माथुर है। अब है सत्य और असत्य। गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, ये आपका एकदम राइट है। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, ये आपका असत्य है। हीरा और मोती गया के बेल थे, असत्य है। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, ये भी गलत बात है आपकी। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लिख पर ही चलती थी, असत्य है। रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव पर में बैठा लिया था, असत्य है। ब्रिटिश राज का गहना क्या है? देखिए, ब्रिटिश राज का गहना था हथकड़िया, ठीक है। बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाले काव्य क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम जाकिर हुसैन। पंचामृत में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ऊंची दिकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? अधिक दिखावा। आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? इस जल प्रलय में। अब देखिए, आप भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छायावाद के 2 कवियों और उनकी एक रचनाओं के नाम बताना है। यहां से देखिए किस शासन की तुलना, ठीक है, तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। और कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान है, कवि क्यों कह रहा है ऐसा? ठीक है। रसखान की रचनाओं के 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। माखन लाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव पक्ष पर प्रकाश डालना है, ठीक है। और इसमें अलंकार कौन सा है? खंड काव्य की परिभाषा और खंड काव्य का नाम आपको लिखना है। रौद्र रस की परिभाषा और उदाहरण बतानी है। दोहा छंद करना है। जीवनी की परिभाषा, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, ठीक है। आप तो जो मैं बता रहा हूं उनको आप कंप्लीट कर लो अच्छे से, ठीक है। ये आपका कौन सा पेपर चल रहा है? सेट बी चल रहा है। सेट ए मैंने आपको पहले बता दिया है ना, इसके बाद में आएगा सेट सी और अंत में आपका रहेगा डी। ये 4 पेपर है भैया, फेंका फाके का दौर नहीं है। यहाँ पर जो बताऊंगा सही बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे, पर चारों पेपर को यदि कंप्लीट कर लेता बच्चा और फिर टॉप नहीं करता तो मेरी जवाबदारी पर 4 पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब रही बात 4 पेपर नहीं हो सकते हैं, जितना हो सकते कवर करो, क्योंकि अपने को टॉपर बनना भी नहीं है 9th में, अभी वार्षिक पेपर में बनना है ना। वार्षिक की अपन अच्छे से तैयारी करेंगे, घबराओ क्यों, ठीक है। मैं हूँ, बिल्कुल आपकी मदद करूंगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 17, ये 18 हो गया। आप चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होगी आपके लिए एक श्रृंखला चलाई जाएगी, बिल्कुल मैथ्स की, साइंस से, सब कुछ आपको सीरियल बाय सीरियल दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, 21 हो गया। यहां से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 का हुआ। ये है आपका 22 और ये अंत में 23, टोटल 23।